हम लोग आए हैं यूपी जौनपुर में हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। तो आप ये देख सकते हो जिनके यहाँ पे लगाना ये है घर, तो हम इसकी छत के ऊपर लगाएंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम इस समय का सबसे एडवांस सोलर सिस्टम है। और आप ये देख सकते हो घर के अंदर जो सारा सामान है, जैसे कि सोलर पैनल हो गया और बाकी के जितना भी सामान है वो सारा सामान पूरा कॉम्बो इनके घर में आ गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अर्थिंग की रॉड हो गई, ये कुछ सामान हो गए, ये डीसीडीबी बॉक्स हो गए और एसीडीबी बॉक्स हो गया। और जो इसका जो सोलर पैनल का जो एसेसरीज है, जैसे ये हो गया लैग के लिए प्लेट होगी। तो सारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो छत के ऊपर चढ़ा लिया है। और ये जो है हाइब्रिड सिस्टम लग रहा है। इस हाइब्रिड सिस्टम से घर का एसी हो गया, समर्सिबल हो गया, ओवन हो गया और फ्रीज हो गया और फैन हो गए, नॉर्मल से जो लोड होते हैं घर में चलने वाले वो सारे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोलर पैनल जो है उसको छत के ऊपर चढ़ाया जा रहा है बड़े ही आराम से, क्योंकि ज्यादा तेज चढ़ाएंगे कॉर्नर वॉर्नर लग सकता है, तो बड़ी आराम से काम किया जा रहा है यहाँ पे। और सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो आ गया है। बाकी जो इसकी एसेसरीज है, जैसे कि यहाँ पे जेड क्लैंप हो गया, मिडिल क्लैंप हो गया, नीचे के बेस प्लेट हो गए, ये सब कट्टे के अंदर आए थे। तो हमने इसको उससे निकाल दिया है, उस बैग से बाहर निकाल दिया है। और ये फास्टनर भी है इसी के अंदर। तो ये जो है पूरा 5 किलोवाट का हाइब्रिड का ये कॉम्बो है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऑफर्स के बारे में जानकारी दूंगा, और लिथियम बैटरी हो गया, इनके ऊपर ऑफर्स चल रहे हैं। तो अब जो है काम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे राफ्टर हो गया, पर्लिन हो गया और जो हमारे लेग हो गया, उन सबको अलग अलग करके नीचे का जो प्लेट है उनको लगाना शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे टीम में जो है अरविंद है, मोहित है, लोग टीम वर्क कर रहे हैं। तो ये आप ये देख सकते हो जो हमने पहले नट बोल्ट्स लगाए थे उनको टाइट किया जा रहा है चाबी और मशीन की मदद से। मशीन से काम काफी फास्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब जो है जो राफ्टर है, राफ्टर के साथ जो यहाँ पे लेग हैं, छोटे लेग और बड़े लेग, उनको लगा दिया गया है और अब उसको टाइट किया जा रहा है और सीधा करके। और देखिए ये जो स्टैंड है दोस्तों, हाई रेज स्टैंड है, क्योंकि नीचे का जो स्पेस है वो भी आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है स्टैंड हमारा तैयार हो रहा है। तो देखिए आगे का लैग और पीछे का लैग, उसके बाद हम राफ्टर के ऊपर पर्लिन को रख के उसको सेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कुछ जो है यहाँ पे जो राफ्टर है ये थोड़ा सा लंबा है, एक्स्ट्रा है, तो इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे कि धोने में प्रॉब्लम ना हो, सीढ़ी लगाकर आराम से धो लें सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा 10 पैनल का जो स्टैंड है उसको तैयार किया जा रहा है। तो मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो आगे का जो लैग है वो समथिंग 5.5 फीट के आसपास है, पीछे का जो है 1.5 से 2 फीट का फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो अब जो है हमारा स्टैंड तैयार हो गया है, मगर उसके जो नीचे के प्लेट हैं उनमें होल्स के लिए मार्किंग किया जा रहा है कि हमारा यहाँ पे अभी फास्टनर लगेगा। तो सभी में देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग कर लिया गया है। मार्किंग करने के बाद इस स्टैंड को उठाकर साइड में कर दिया गया है। साइड में करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो हमारा मशीन से हम यहाँ पे फास्टनर के लिए होल कर रहे हैं। इसमें 16 mm का बिट लगा हुआ है, 16 mm का, क्योंकि यहाँ पे M10 फास्टनर यूज होगा तो उसके लिए 16 mm की बिट यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए ये फास्टनर है। फास्टनर मार्केट में दोस्तों हल्के भी आते हैं और हैवी भी आते हैं, तो जब भी आप लगाएं तो हैवी फास्टनर का ही यूज करें। तो यहाँ पे हम फास्टनर को लगा रहे हैं। 4 फास्टनर हमने यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद ये देखिए इसको हम टाइट कर रहे हैं और फिर उसको खोल ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा फास्टनर का जो लॉक है वो नीचे चला जा रहा है, उसका जो बोल्ट है वो ऊपर आ जा रहा है, ये देखिए। तो अब जो है हम यहाँ पे इसको लेग साइड में लगा के अब हम इसको ऊपर से लगा देंगे। और ऊपर से हमने एक एक्स्ट्रा वार्सल भी डाली है, क्योंकि फास्टनर का वार्सल जो है वो ठीक नहीं था, तो हमने अलग से वार्सल का भी यूज किया है। तो हमारा इसी तरीके से जितने भी हमारे लेग हैं सभी लेग को तैयार किया जाएगा, फास्टनर लगाया जाएगा। तो हमारा ये तैयार हो गया है, तो आप ये देख सकते हो। तो ऐसे ही हमारे जितने भी लेग हैं सभी को तैयार कर रहे हैं। ये देख सकते हो ये भी तैयार हो गया हमारा लेग। ये सभी लेग हमने यहाँ पे तैयार कर लिए, सभी में फास्टनर लगा दिया है, वार्सल लगा दिया और अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दिया है मशीन से। टाइट करने के बाद बारी आती है कुछ और काम की। तो देखिए साइड सपोर्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस लगा रहे हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे तो इसका जो होल्स है वो मैच नहीं करता है, तो कुछ वेल्डिंग का काम भी यहाँ पे कराया जा रहा है जिससे कि जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो मजबूत रहे। तो हमने बैक साइड में क्रॉस को लगा दिया है। क्रॉस लगाने के बाद हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, कुछ वेल्डिंग बाकी है जो अभी यहाँ पे जो वेल्डर है वो कर रहे हैं। तो हमारा जो 10 पैनल का जो स्टैंड है वो कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि यहाँ पे ये इसके एसेसरीज हैं, जैसे कि जेड क्लैंप हो गया, मिडिल क्लैंप हो गया, ये सारी चीजों को लगाकर सोलर पैनल यहाँ पे रोका जाएगा। पैनल लगाने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी होता है। तो हमने पहले स्प्रिंग बोल्ट डाल दिया, फिर ये हमारा जेड क्लैंप लग गया, स्टार्टिंग में जेड लगता है, फिर ये एल की बोल्ट लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा राफ्टर है वहां से हम देखते हैं कितना हमने छोड़ना है, गैप रखना है, उसके हिसाब से यहाँ पे नापा जा रहा है। तो इस काम को करने के लिए अरविंद है और बाकी की जो टीम है वो लोकल से हायर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारा जो है स्टैंड तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसके ऊपर सोलर पैनल को चढ़ाने की। तो सोलर पैनल लगाते समय पे भी कई चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये कई बार क्या हुआ है दोस्तों, सोलर पैनल चढ़ाते समय भी टूटते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है, बड़े ही आराम से सोलर पैनल को लगाया जाता है। और इस समय क्या है दोस्तों, गर्मी इतनी है और हवा का प्रेशर ज्यादा है। तो जब भी आप सोलर पैनल लगाएं तो हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम हो उस समय ही लगाएं, नहीं तो पैनल टूटने का ज्यादा डर रहता है। तो सबसे पहला जो पैनल है वो हमने यहाँ पे चढ़ा लिया। इसकी जो ब्रांडिंग है ऊपर की तरफ रख रहे हैं हम लोग, और सभी को ऐसे ही करेंगे। और जो सबसे पहला जो पैनल है वो एकदम सीधा रखना होता है, नहीं तो अगर आपका तिरछा हुआ तो पूरा पैनल जो है वो तिरछा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला पैनल लग गया है। उसके बाद जो भी हमारे पैनल हैं सभी पैनल को हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो आप इस चीज को देखें बड़े ही तो दोस्तों हमारे देख सकते हो यहाँ पे 7 पैनल लग गए और ये हमारा 8वां पैनल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और इसको कुछ इस तरीके से हाइट पे चढ़ के टाइट करना होता है। ये थोड़ा सा रहता है इसमें, क्योंकि ये ऊपर से हमको टाइट करना होता है। और ये हमारा 9वां पैनल हो गया। और इसी तरीके से जो हमारे पैनल देखिए यहाँ पे ऊपर चढ़ के इसको लगाना पड़ रहा है। तो देखिए पैनल की मजबूती देखिए कि बंदा ऊपर चढ़ रहा है तब भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो 10 के 10 हमारे जो पैनल हैं वो लग चुके हैं कुछ इस तरीके से। 10 पैनल लगने के बाद जो नीचे की छाए हैं वो तो मिल गया है, क्योंकि ये बाइफेशियल पैनल है, नीचे से भी एनर्जी को बनाता है, टॉपकॉन पैनल है। पैनल लगने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है और हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में भी आगे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमने पैनल को लगा दिया है। पैनल लगाने के बाद ऊपर से ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड से। तो बैक साइड से हमारा जो सोलर पैनल है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि हाई राइज है, दोनों तरफ से एनर्जी को ये बनाता है। सॉरी, हाई राइज स्टैंड है, बाइफेशियल टॉपकॉन पैनल है और बीच में हमने गैप रखा है कि हवा का जो प्रेशर है वो ना बने, आराम से हवा पास हो जाए। तो सोलर पैनल लग गया। उसके बाद बारी आती है कुछ और काम की, जैसे कि यहाँ पे देखिए अर्थिंग के लिए खड्डे को किया जा रहा है, जो कि ये टूल्स होते हैं, इनकी मदद से यहाँ पे 2 मीटर रॉड डालेंगे। 2 मीटर की भी आती है, 3 मीटर की भी आती है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2 मीटर का कॉपर, सॉरी अर्थिंग का रॉड। तो उसके बाद वो काम टीम कर रही है और बाकी का जो हमारे टीम के मेंबर हैं वो लोग, जैसे कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया, इस इन्वर्टर को ऊपर चढ़ाया जा रहा है छत के ऊपर, सॉरी छत के ऊपर नहीं, जहां पे ये लग्न है वहां पे। तो इसको ले जाया जा रहा है, इसमें वजन है, तो ये कुछ इस तरीके से उठाकर लेकर जा रहा है। तो ये हमारा जो, या तो इसके अंदर इन्वर्टर है या तो इसके अंदर बैटरी है। जब ये ओपन होगा उसके बाद में ही पता चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से इसके अंदर है बैटरी। तो हमारा ये बैटरी आ गया और ये रहा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर थोड़ा सा हल्का है, बैटरी भारी, क्योंकि 5 किलोवाट की वो बैटरी थी। तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। दोस्तों ये इन्वर्टर जो है वो इनवर्जी का है और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। और आपने ऐसे इन्वर्टर और भी देखे होंगे, मार्केट में बिक रहे हैं व्हाइट कलर में। और ऐसा नहीं कि मैं आपको हाइब्रिड इन्वर्टर का बताता हूँ। हाइब्रिड इन्वर्टर जो है ये इनवर्जी का है और ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है।
मार्केट में जितने भी हाइब्रिड आते हैं दोस्तों, सब आते हैं बाहर से, इंडिया में कोई भी नहीं बनता है। अगर जो बोलता है हम इंडिया में बनाते हैं, समझ लेना कि आपको चूरन दे रहा है। तो इंडिया में हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं बनता है, सब बाहर से आते हैं। तो इनका जो सर्विस होता है, थोड़ा सा सर्विस में इशू रहता है, बाकी इन्वर्टर अच्छे होते हैं। तो हमने इस बैटरी को ओपन कर लिया है, जो कि ये लिथियम बैटरी है। और ये देख सकते हो लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट की है। और पैकिंग की बात करूं तो पैकिंग काफी अच्छी तरीके से भेजा गया है। और ये सेम ब्रांड की है, क्योंकि सेम ब्रांड का अगर लगाते हैं तो कोई भी सर्विस देने में प्रॉब्लम नहीं करता है, नहीं बोलता है बैटरी किसी और ब्रांड की लगाया है, इन्वर्टर किसी और का है, पैनल किसी और का है। तो एक दूसरे को बोलता है कि सर्विस वो देगा वो देगा। तो अगर आप कभी भी लगाएं तो एक अच्छा सिस्टम लगाने का कोशिश करें। ये सिस्टम काफी बढ़िया है, आप ये लगा सकते हो। और बात करूं इस बैटरी का बैकअप एसी चलाने पे कितना है, वो सारा चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी को ऑन कर दिया है और इसके साथ निकला है वारंटी कार्ड। इस बैटरी की जो वारंटी है वो 5 साल की है। और इसके साथ ये कैट 6 वायर हो गया, जिससे कि ये कम्युनिकेशन केबल हो गया। ये प्लस और माइनस वायर कनेक्ट करने के लिए वायर था, 25 mm का वायर है, अच्छा वायर है। तो वायर का गेज काफी बढ़िया है, नहीं तो कुछ कंपनी गेज कम देती हैं और कुछ तो देती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि और भी बैटरी को ऐड करना है पैरेलल करने के लिए, तो 4 पॉइंट दिए हैं, 2 प्लस और 2 माइनस के। तो सामने इसका डिस्प्ले है और ये नीचे पहिए लगे हुए हैं कि आराम से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो या कहीं भी कर सकते हो। तो ये पहिए में नीचे लॉक भी है कि इधर उधर जाए ना, तो लॉक भी सेट कर सकते हैं। तो इसको पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है। इनवर्जी की बैटरी मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो है इनवर्जी की बैटरी के ऊपर ऑफर चल रहा है, जो कि ज्यादा समय के लिए नहीं है, 1 हफ्ते के लिए ऑफर चल रहा है। ये वीडियो पढ़ने के 1 हफ्ते के बाद तक ऑफर रहेगा। 31 मई 2024 तक अभी ऑफर चल रहा है, यानी कि अभी 1 हफ्ते का ही ऑफर है। तो आप ये देख सकते हो, उसका टेक्निकल आपने देख लिया। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे कैन हो गया और ये एसओसी का हो गया, ये एमसीबी हो गया। ये 125 एम्पियर के एमसीबी है। और ये कुछ पैरेलल करने के लिए कनेक्शन हो गए, जैसे कि बैटरी और ऐड करना है तो बैटरी को उठाने के लिए कुंडे भी है। तो बैटरी की बात करूँ तो काफी बढ़िया है। और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस अभी जो है इस बैटरी पे काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। इस समय जो है, मैंने जो आपको बोला ना ऑफर की बात, ऑफर में जो है इससे बेस्ट प्राइस आपको नहीं मिल सकता। और अगर कोई ये बैटरी खरीदना है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो पूरा सिस्टम लगवाने के लिए। ऑफर के बारे में जानकारी भी आपको वहीं से मिलेगी। तो बैटरी के बारे में बात होगी, अब बात करते हैं इन्वर्टर की। तो ये कुछ यहाँ पे टेक्निकल पेपर है कि इंस्टॉलेशन करने के बाद इसमें लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सर्विस के लिए बोलते हैं, बहुत कुछ है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसको हम निकालते हैं साइड में, फॉर्म को हमने कर दिया साइड में। और ये इसका यूजर मैनुअल भी आप देख सकते हो। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे कुछ कैट 6 वायर हो गई और उसके अंदर कुछ और भी है। ये सीटी हो गया, ये सॉरी टेम्परेचर का हो गया। और ये यहाँ पे कुछ कैट 6 वायर है। तो हम इस सबको रखते हैं साइड में। कुछ MC4 कनेक्टर हो गए, इन सभी को साइड में रखते हैं और इस इन्वर्टर को निकालते हैं। इसके अंदर क्या क्या निकला है आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ये डोंगल हो गया। बात करूं इस इन्वर्टर की, तो इस तरीके के इन्वर्टर मार्केट में और भी ब्रांड के पास हैं। कलर चाहे अलग हो, जैसे कि व्हाइट कलर हो गया, कुछ और भी ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकता, आप भी समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे जो इनवर्जी का लगा रहे हैं, ये भी सेम वैसा ही काम करता है। और सबका जो सर्विस का जो रहता है वो अलग अलग रहता है। कोई सर्विस देता है वेयर हाउस से, कोई साइट पे देता है। तो इसकी सर्विस बेस्ट है, तो इसीलिए ये यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये डबल एमपीपीटी इन्वर्टर है, लिथियम और लेड एसिड दोनों को सपोर्ट करता है। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड भी लिखा हुआ है इनवर्जी का। और कुछ सामने इंडिकेशन है, नीचे कुछ बटन है, जैसा कि और इन्वर्टर में होता है। मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताना इस तरीके के इन्वर्टर कौन कौन सी कंपनी मार्केट में अभी सेल कर रही है, तो कमेंट करके बताना। और क्योंकि ये इन्वर्टर बाहर का ही है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, हाइब्रिड सब बाहर से ही आते हैं। तो इन्वर्टर के बारे में बात करूं तो इन्वर्टर
तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम काफ़ी समय से लगा रहे हैं, सब काफ़ी सारे ब्रांड हमने लगाए हैं, तो ये ठीक है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर देख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर को हम लगाएंगे। तो लगाने के लिए क्या होता है, जैसे कि हर इन्वर्टर के पीछे एक स्टैंड होता है, वैसे ही इस इन्वर्टर के पीछे भी एक स्टैंड है, जिसको हम अभी खोलेंगे और लगाएंगे। तो ये देखिए, और ये जो है पूरा फुल्ली हीट सिंक टेक्नोलॉजी में ये है। इसका कूलिंग का जो सिस्टम है वो हीट सिंक का है। हीट सिंक वाले की जो वारंटी होती है वो 5 साल की होती है, और जो फैन वाले होते हैं उनकी 2 साल की होती है। इसकी जो लाइफ डिजाइनिंग की बात करूँ तो लाइफ जो होता है 15 से 20 साल लाइफ डिजाइनिंग होता है। तो अब जो है वो स्टैंड को हमने निकाल लिया है, कुछ इस तरीके से फंसेगा और यहाँ पे मार्किंग किया जा रहा है एकदम सीधा करके। अगर हम सीधा नहीं करेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो तिरछा लगेगा। तो हम यहाँ पे होल्स कर लेते हैं। इसके अंदर जो फास्टनर है, क्योंकि बाहर से आया तो फास्टनर भी बाहर के होते हैं, मगर हम उनको यूज नहीं करेंगे, वो सक्सेस नहीं होते। हमने कई साइडों पे लगा के उखाड़ के फेंक दिए हैं, तो वो सक्सेस नहीं होते। हम जो है यहाँ पे लगाएंगे 2 इंची का गिट्टी, जिसको कुछ लोग गुल्ली भी बोलते हैं, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे गिट्टी लगा लेंगे 2 इंची का, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, अरविंद यहाँ पे काम करते हुए। तो आप ये देखिए 4 गिट्टी लगा ली, ये सेल्फ स्क्रू हो गया। तो इन सेल्फ स्क्रू की मदद से हम इसको लगा देंगे, क्योंकि ये कहीं नहीं जाएगा और काफी मजबूत होता है ये, और एक बार लग गया तो इस पर जंग भी नहीं लगता है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों। तो हमने यहाँ पे सेल्फ स्क्रू लगा दिया है। लगाने के बाद ये हमारे 3, ये 4 सेल्फ स्क्रू लग गए हैं। और लगने के बाद ये जो इन्वर्टर है इन्वर्जी का, हम इस इन्वर्टर को भी लगाएंगे उस स्टैंड के ऊपर। तो देखिए कितना हल्का है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है, कैपेसिटर बेस होते हैं सभी। ये हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले इन्वर्टर है, लो फ्रीक्वेंसी वाले भी आपने वीडियो देखे होंगे, वो भी ठीक होते हैं, ये भी ठीक है। तो हमारा जो है इन्वर्टर यहाँ पे लग गया। 5 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो लगा दिया है। लगाने के बाद अभी कुछ काम बाकी है, जैसे कि ये इन्वर्टर को अगर हम ऊपर करेंगे तो गिर जाएगा, नीचे साइड में स्क्रू लगाना जरूरी है। और ये स्विच हो गया, यहाँ पे भी स्क्रू लगाना जरूरी है। अगर स्क्रू नहीं लगाएंगे, कोई नीचे से ऐसे उठा देगा तो ये उठ जाएगा। तो इसको हम लगा देंगे अच्छी तरीके से, इसको कर देंगे टाइट। टाइट करने के बाद देखिए एक लगा दिया है, ये हमने दोनों को लगा दिया। लगाने के बाद जो हमारा इन्वर्टर है 5 किलोवाट का कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब बारी आती है कुछ और काम की। यहाँ पे देखिए डीसीडीबी बॉक्स हमने लगा दिए हैं, एसीडीबी बॉक्स और चेंज ओवर भी लगा दिया है। और उसके बाद ये बैटरी को यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि नीचे पहिए लगे हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा वो इन्वर्टर के नीचे ही रखेंगे और इसको हम लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के बाद यहाँ पे देखिए एसीडीबी डीसीडीबी भी लगा लिया, एक हमने चेंज ओवर भी लगाया और ये बैटरी भी लगाया है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। एसीडीबी हो गया, चेंज ओवर हो गया, और डीसीडीबी बॉक्स यहाँ पे लगाए हैं 2। वैसे एक से काम चल जाता है, मगर यहाँ 2 लगाए हैं। उस समय स्टॉक में नहीं था 2 in 2 आउट का, तो 2 in 1 आउट के थे, तो उसको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो अब बारी आती है सोलर पैनल की वायरिंग की। तो इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ पे 5 पैनल को सीरीज में करेंगे, क्योंकि डबल एमपीपीटी है। एक एमपीपीटी में 5 पैनल को डालेंगे और एक एमपीपीटी में 5, तो 5-5 की हम सीरीज बना रहे हैं। तो 5 पैनल का एक सर्किट बनाएंगे। ये देखिए 2 स्ट्रिंग बनाएंगे 5-5 का, तो ये यहाँ पे हम लगा रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। और लूम सोलर का पैनल है, देखिए अलग से डाइपोड दिए हुए हैं बीच में लगाने के लिए। तो कोई भी अगर पैनल्स में प्रॉब्लम आता है तो ये चेंज हो जाता है, तो ठीक है। वैसे अभी तक तो पैनल्स में प्रॉब्लम्स बहुत कम आए हैं। और पैनल की बात करूँ तो 25 साल इनका वारंटी है। तो हमने 5 पैनल का सीरीज बना लिया है। पैनल जो है ये लूम सोलर का पैनल है, टॉपकॉन। और ये देखिए ये हमारा प्लस निकल आया, एक निकल आया माइनस साइड में। तो हमने नीचे की तरफ सीरीज बना लिया है, अब ऊपर की तरफ भी है। इनको हम पहले लॉक टाई से कट करते हैं और उसके बाद इनको भी हम सीरीज बनाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पे सीरीज बना रहे हैं इनको भी। तो ये, तो अब जो है दोस्तों हमारे पास तार के जो बंडल हैं वो 2 बंडल हैं। तो हमको क्या करना होगा, पहले जो MC4 कनेक्टर हमने उनका बना लिया, अब हम यहाँ पे ये वायर को नापेंगे, लेके जाएंगे। तो सबसे पहले वायर हमने लगा ली है, ये हमारा माइनस है। माइनस की वायर को हम यहाँ पे लॉक टाई से सेट कर रहे हैं। और उसके बाद में हम इस वायर को क्या करेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे, इन्वर्टर तक नापेंगे।
तो वो चीज आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जो जितना भी लॉक टाई का काम है वो सब सेट कर लिया जा रहा है। देखिए एक वायर को इसको नापा जा रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसे गया, ये रूट है वायर का कि किस तरीके से वायर जाएगी, और ये नापा जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे डाल दिया है। नीचे डालने के बाद ये देखिए हमारा जो इन्वर्टर है यहाँ पे कि इस तरीके से आएगा। यहाँ पे फीते की मदद से यहाँ पे वायर को नापा जा रहा है। तो एक वायर अगर हमारी नप जाएगी, उसके बाद में सभी वायरों को हम ऐसे ही नाप देंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे, थोड़ी वायर एक्स्ट्रा रख के, तो हमारी एक वायर नप गई है इन्वर्टर तक, और सेम इसी लेंथ में हमारी सभी वायरें आएंगी। तो ये दूसरी वायर को भी हम लगा देते हैं। ये हमारा प्लस का हो गया, तो यहाँ पे टेप भी लगा रखा है येलो कलर का, वो प्लस की वायर होगी। तो उस वायर में हम लॉक टाई से सेट करते हैं, और इस वायर को भी नाप देंगे उसी के हिसाब से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये चीजें उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है सीखने के लिए जो इस फील्ड में नए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो वो हमारी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो ये हमारी देखिए वायर एक पहले से हमने नाप लिए इन्वर्टर तक, उसी के हिसाब से हम ये दूसरी वायर को भी नाप लेंगे, क्योंकि अभी जो हमने दूसरी वायर जो लगाई है वो बंडल में ही है, तो हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो नापा जा रहा है, अरविंद नाप रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी दूसरी वायर भी नापी जा रही है। ये काट दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, और यहाँ पे मार्किंग भी की जा रही कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो यहाँ पे उसके बाद में जोड़ा बना लिया जाएगा कि इसका माइनस उसमें ना मैच हो या उसका प्लस उसमें ना जाए, क्योंकि अभी एक सर्किट बनना बाकी है। तो ये देखिए अब जो है हम दूसरा सर्किट बनाएंगे, यानी कि दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे। तो एक को पहले ही ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक खोला था तो उसी से बना दिया, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए लड़के। कलर में वायर तो ठीक था, यहाँ पे फिर भी टेपिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर जो लोग नए हैं तो वो कलर कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अपने को याद होना चाहिए कि कौन सी वायर माइनस है और कौन सी प्लस है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे MC4 कनेक्टर बनाते हुए अरविंद, तो MC4 कनेक्टर बन गया। ये जो है हमारा ये प्लस का हो गया, ये देखिए हमने टेप लगा दिया है, ये प्लस का हो गया है MC4 कनेक्टर। और प्लस जो है हमारा कहाँ पे पॉइंट निकला हुआ है वो उस तरफ निकला हुआ है, तो उस वायर को वहां पे लगा दिया है। लगाने के बाद जो बाकी के टीम है, मोहित हो गया, वो लॉक टाई से सेट कर रहे हैं फिनिशिंग का काम करते हुए। और इसको हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा फास्ट मोड में, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लॉक टाई से सेट करेंगे, कट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे तो हमारा जो है यहाँ पे सोलर पैनल की जो वायरिंग है वो भी दोस्तों कंप्लीट हो गई है। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फिनिशिंग का काम जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो हमारे जो सर्किट है वो यहाँ पे देख सकते हो 4 वायरें होंगी, 2 प्लस की और 2 माइनस की, प्लस एक वायर और भी डालेंगे बॉडी अर्थिंग के लिए, वो भी यहाँ पे लेके जाएंगे। तो अरविंद जो है यहाँ पे रूट बना रहे हैं कि हमारा जो वायर है वो किस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पाइपिंग की जो फिटिंग है उसको तैयार करते हुए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस समय दोस्तों गर्मी का सीजन है, क्योंकि ये काम धूप में ही होता है, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस काम को करने में धूप में, क्योंकि छत के ऊपर ही होता है। तो हमारे जो देखिए एक सर्किट ये हुआ और एक सर्किट उधर है, और एक रेड कलर की जो वायर है वो हमारी बॉडी अर्थ की है, जो कि सोलर पैनल का स्टैंड है। तो हम इन सभी वायरों को जो अभी फिटिंग बनाई है उस पर उसके अंदर लेके जाएंगे, उस पाइप के अंदर, क्योंकि ओपन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे पाइप हैवी का यूज किया जाता है, तो सभी वायरों को हम पाइप के अंदर लेके जाएंगे। और हाँ, मैंने अभी सीरीज बनाया है 5-5 पैनल का, उसका वोल्टेज नहीं दिखाया है। मैं आपको आगे DCDB बॉक्स में जब वायरिंग करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिए किस तरीके से फिटिंग बनाया है, कंप्लीट कर लिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ वायरें आ गई हैं, और इन सभी वायरों को इन्वर्टर तक लाया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वायर कुछ पहले से और आ रखी हैं, जैसे कि अभी ये सोलर पैनल की वायर आ गई है पाइप के अंदर, और कुछ वायर इनपुट और आउटपुट की भी आ गई है। यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उन्होंने इनपुट और आउटपुट के लिए वायर को डाल दिया गया है। रेड और ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी सोलर की वायर हो गई 2,
चार पांच वायर है, ये हमारी सोलर और एक अर्थिंग की होगी। और यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए वायर को टेक्नीशियन ने छोड़ दिया है, ये बाद में काम किया गया है। तो यहाँ पे हमारी सारी वायरिंग आ गई है। वायरिंग आने के बाद यहाँ पे जो बॉडी का जो अर्थिंग के लिए जो वायर है वो स्टैंड में लगा दिया है। देखिए एक जगह पे हम लगा देंगे तो बॉडी में हमारा को अर्थिंग मिल जाएगा। तो अर्थिंग का जो काम है, बॉडी अर्थिंग का सोलर पैनल के स्टैंड में, उसको भी कर दिया गया है। तो अब बारी आती है कुछ और काम की। नीचे हम वायरिंग करेंगे बाद में, उससे पहले जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको लगाया जा रहा है। तो लाइटिंग अरेस्टर जो है उसके लिए नीचे इंसुलेटर लगा हुआ है, ये पूरा लाइटिंग अरेस्टर है। इसकी जो हाइट है वो सोलर पैनल की हाइट से ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हम लाइटिंग अरेस्टर को भी लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे तो जो इसके नीचे इंसुलेटर पीवीसी का दिया गया है, कुछ जगह पे इस तरीके का आता है और कुछ जगह पे रेड कलर के इंसुलेटर आपने देखे होंगे हम लोग लगाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो अब जो है हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर का जो तैयार हो गया है, इसको भी हम खड़ा कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम फास्टनर लगाएंगे और इसकी जो हाइट होती है दोस्तों सोलर पैनल से, वो बैक साइड में लगता है ना कि फ्रंट में लगता है। और इसकी हाइट का जो है वो ध्यान रखना होता है। सोलर पैनल से 1 मीटर ऊपर ही रहना चाहिए ये। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कॉर्नर में लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से वायर को डाल दिया गया है लाइटिंग अरेस्टर के लिए, और उसको पाइपिंग की मदद से सेपरेट पाइप में जाता है इसकी वायर, तो यहाँ पे उसको लगाया जा रहा है। देखिए पाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ में वायर भी डाल दिया गया है। अभी जो है इसको नीचे डाउन कर लेंगे। वहां पे पॉइंट है एक लगाने का, तो यहाँ पे लगा रहे हैं वायर में। लगाने के बाद ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये इसको हम टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसका जो बोल्ट होता है वो जीआई का बोल्ट लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जीआई वाला लगाया है हम लोगों ने। और उसके बाद ये लाइटिंग अरेस्टर का जो काम है वो भी आधा कंप्लीट हो गया है। और इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से खड़ा कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पे फास्टनर लगा दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे फास्टनर लगाने के लिए दिया गया है। और ये देखिए सेपरेट पाइप गया है नीचे वहां पे, और यहाँ पे अर्थिंग हो रखी है हमारी 3 की 3। तो इसके लिए एक सेपरेट अर्थिंग हो जाएगा। यहाँ पे मार्किंग किया जा रहा है। मार्किंग करने के बाद ये देखिए 16 mm की बिट से होल कर रहे हैं और यहाँ पे लगा देंगे फास्टनर। तो 4 फास्टनर से ये रुक जाएगा। उसके बाद में इसका बेस भी बनाना जरूरी है, तो बेस भी यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा बाद में। तो अभी आप देख सकते हो इसको हम टाइट करते हैं। कुछ टूल्स के एसेसरीज को चेंज किया, टाइट करने के लिए कुछ अलग होता है, होल्स करने के लिए अलग होता है। तो हैवी मशीन है ये, काफी जगह पे यूज करते हैं हम लोग। तो जो फास्टनर का लॉक है वो नीचे रह गया और उसके बाद में फास्टनर का जो बोल्ट है उसको हमने उठा लिया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे। तो हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर का जो काम है वो हो गया है। इससे फायदा ये होता है कि जो सोलर पैनल है उसको आसमान से बिजली जो गिरती है उससे बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। कई जगह पे हम लोग इसको नहीं लगाते हैं। उस जगह पे होता है क्या है कि नियर में कोई टावर होता है, जो हमारा टावर होता है ना टेलीफोन टावर, तो वहां पे नहीं लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं आप लगाइए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया है। वैसे बिजली गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर सेफ्टी के पर्पज से इसको लगाना जरूरी है। तो हमारा ये तैयार हो गया है लाइटिंग अरेस्टर। और यहाँ पे अर्थिंग के लिए देखिए खड्डे कंप्लीट हो गए, 2-2 मीटर के खड्डे हो गए। अब उसके बाद में जो यहाँ पे जो ये अर्थिंग रॉड है, इस रॉड को इसके अंदर डाला जाएगा। देखिए 3 रॉड हैं, 3 की 3 रॉडों को हम एक एक खड्डे में डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए दोस्तों ये रॉड है और इन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि खड्डा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक हो गया है, ये हमारा दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो तीनों के तीनों हमने रॉड को डाल दिया गया है। डालने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर केमिकल। तो हम यहाँ पे जो है केमिकल भी डालेंगे। ये देखिए 25-25 kg के केमिकल है, क्योंकि इसको हम डालेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए केमिकल का बैग ओपन कर लिया, इसके अंदर डबल बैग है। होगा कोई रीजन, फटा हो सकता है,
इसलिए डबल बैग के अंदर पैक था। और यहाँ पे देखिए हाफ डाल दिया है, फिर उसके बाद पानी डाल दिया है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई जगह पे घोल के डालते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट ठीक है और वो भी ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि हमारा एक अर्थिंग हो गया, ये हमारा दूसरा अर्थिंग है, उसमें हाफ कर रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थिंग है, तीनों की तीनों अर्थिंग हमारी तैयार हो जाएंगी। देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी तीनों की तीनों जो अर्थिंग है वो तैयार हो गई हैं। उसके बाद जो लाइटिंग अरेस्टर की जो सेफ एक अर्थिंग है उसको हम लगाएंगे, एक रखेंगे, बाकी एसी और डीसी की अर्थिंग अलग अलग करेंगे। तो ये हम एक हमारी जो सेपरेट पाइप है ये वाली, तो ये हमारी लाइटिंग अरेस्टर की है, इसको हमने साइड में कर दिया। बाकी जो ये दो अर्थिंग है वो हमारी एसी और डीसी के लिए हम यूज में करेंगे। तो इसको जो है अरविंद पाइपिंग के थ्रू इसको टाइट कर देंगे फटाफट। अभी जो है इन्वर्टर के कनेक्शन करना बाकी है, तो आगे हम उसको अब करेंगे। तो अर्थिंग का काम कंप्लीट हो गया, सोलर पैनल की वायरिंग कंप्लीट हो गई, लाइटिंग अरेस्टर का काम भी हो गया। अब बाकी है इन्वर्टर का काम, जिसको आगे हम करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से पाइपिंग की मदद से पूरा काम हुआ है। और यहाँ पे जो इन्होंने चलाना है एसी, जो कि सैमसंग का एसी है, 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, दिन के समय पे चलाना है, नाइट में बैकअप भी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे ये सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो हमारी देखिए सोलर पैनल की अर्थिंग की दो वायरें आ गई हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो दोस्तों, दो वायरें इधर साइड में जो अर्थिंग की है वो आ गई हैं। अब बारी आती है यहाँ पे कुछ और काम की, जैसे कि यहाँ पे बेस बनना था, आंधी तूफान तो आता ही है दोस्तों ये समय, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे बेस बनाया गया है। क्योंकि हाई राइज स्टैंड है तो बेस थोड़ा सा हैवी बनेगा। आप 1.5x1.5 का भी कर सकते हो या 1.5x1 का भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टैंड है उसको बनाया गया है। स्टैंड के लिए जो बेस है वो तैयार कर लिया गया है, क्योंकि मजबूती देना जरूरी है, सिर्फ फास्टनर के ऊपर ही नहीं छोड़ना है। तो अब बारी आती है यहाँ पे डीसीडीबी बॉक्स के अंदर, देखिए मैंने चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे डबल फ्यूज था, आउटपुट में सिंगल था, तो मैंने एक फ्यूज निकाल लिया है। तो 1 इन और ये 1 इन, यानी कि 1 इन 1 आउट हो गया। एक एमपीपीटी के लिए एक फ्यूज और एसपीडी यूज में होगा। तो हमने इस डीसीडीबी बॉक्स के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। और उसके बाद ये रहा एसीडीबी बॉक्स, साइड में बीच में चेंज ओवर भी लगा है, और ये रहा इन्वर्टर। तो हमारा जो डीसीडीबी बॉक्स के अंदर चेंजेस करना था वो चेंजेस कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पे वायरिंग करने की। तो वायरिंग जो हम करेंगे वो केबल ट्रे की मदद से करते हैं। केबल ट्रे का जो साइज होता है वो 40x60 भी होता है, 60x60 भी होता है, काफी सारे साइजेस में आते हैं। इनको डक भी बोलते हैं, पीवीसी डक हो गया या केबल ट्रे, पीवीसी ट्रे, इस तरीके से नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो 60x60 का यूज कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब जो है यहाँ पे हम केबल ट्रे को लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। केबल ट्रे का जो फायदा ये है कि वायर, जो एक्स्ट्रा वायर होती है वो नहीं दिखती हैं, जिससे कि फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। तो हमारी यहाँ पे कुछ एक केबल ट्रे लग गया एकदम सीधे सीधे, और जिसको हम लेवल की मदद से देख रहे थे कि तिरछा तो नहीं है। और ये हमारी इधर साइड में हमने केबल ट्रे लगा लिया है कि ऊपर से जो वायर आएगी उसके अंदर से आएगी। तो यहाँ पे केबल ट्रे लग गया है, कुछ लगना बाकी है, उसको भी लगा दिया जाएगा। और अब जो है दोस्तों यहाँ पे ये हमारी एक अर्थिंग की वायर है। अब हम करेंगे वायरिंग। ये भी हमारी दो मेन अर्थिंग की है जो हमने ग्राउंड में अर्थ किया है, तो ये जुड़ी हुई है, इसको हम कट कर लेंगे, एक कर लेंगे। और उसके बाद ये दोनों तीन वायरें जो अर्थिंग है उनको हमने साइड में कर दिया, क्योंकि एक स्टैंड की भी थी। अब जो है हम करेंगे डीसीडीबी बॉक्स के अंदर वायरिंग। तो थोड़ी सी वायर को हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इसके अंदर, कि फ्यूचर में अगर सिस्टम को इधर उधर शिफ्ट करना है या कोई इशू आता है तो वायर हमारी छोटी नहीं रहनी चाहिए, जोड़ नहीं लगना चाहिए। तो जोड़ का नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे फ्यूज में। ये हमारा सर्किट है कि एक प्लस और एक माइनस का है, तो हम फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज में लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लग लगा रहे हैं, जो कि फेरुल है, 6 mm की वायर है जो कि हमने यूज किया है यहाँ पे। तो ये केबल ट्रे का देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हम वायर को लेके जाते हैं प्लस का, और हमने इस वायर को लगा दिया है। जो फ्यूज है दोस्तों, उस फ्यूज में हम इसको लगा देंगे, इसको हम टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे वायरिंग ध्यान से समझना।
और ये जो डीसीडीबी बॉक्स है ये लगता है सेफ्टी के लिए। फ्यूचर में अगर कोई हाई वोल्टेज आया या शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज उड़ जाएगा, जैसे कि आपको पता है, या हाई वोल्टेज होगा तो ये एसपीडी है वो उड़ जाएगी। तो सेफ्टी के पर्पस के लिए डीसीडीबी बॉक्स लगाया जाता है। कुछ कंपनी जो है वो बोलती है नहीं, हम लोग इन्वर्टर के पीछे एमसीबी देते हैं, तो कोई भी दिक्कत होता है, ट्रिप होता है, एमसीबी अपनी जगह पे है और डीसीडीबी बॉक्स अपनी जगह पे है। जिस तरीके से हम बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के भी चला सकते हैं, सेफ्टी से चलना है तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से सेफ्टी के लिए हमको ये डीसीडीबी बॉक्स लगाते हैं। तो डीसीडीबी बॉक्स के अंदर हमने वायरिंग कर लिया, प्लस और माइनस लगा लिया। अब जो है मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूं कितना वोल्टेज आ रहा है। 241.6 आ रहा है, देख सकते हो 241.6। और ये जो इन्वर्टर है 450 वोल्टेज तक सपोर्ट करता है, तो 241 बड़े ही आराम से सपोर्ट करेगा। इसका जो मिनिमम जो है वो 120 से 450 है, और देखिए यहाँ पे 241 आ रहा है। मैं एक चीज और भी चेक करता हूँ कि जो हमारा प्लस और माइनस उल्टा तो नहीं है। तो अभी मैंने प्लस में रेड वायर लगाई है तो हमारा वो ठीक था, अभी मैंने उल्टा किया तो यहाँ पे देखिए माइनस का निशान आ गया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लस की जगह पे प्लस लगना चाहिए और माइनस की जगह पे माइनस। तो मैंने इस चीज को भी चेक कर लिया। दो चीजें चेक होती हैं, एक वोल्टेज हो गया और एक प्लस और माइनस की वायर हमारा रॉन्ग तो नहीं लगा है। अगर रॉन्ग लगता है, फ्यूज लगाएंगे तो उसी टाइम क्या होगा, जो डीसीडीबी बॉक्स है उसके अंदर फायर हो जाएगा, आग लग जाएगी, वो जल जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से इस चीजों को चेक करना होता है। तो हमने उसको चेक कर लिया है। चेक करने के बाद आप देख सकते हो दूसरा जो हमारा डीसीडीबी बॉक्स है उसको हम वायरिंग कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हम इसमें कर रहे हैं वायरिंग। तो जो प्लस की वायर है सबसे पहले हम लगाएंगे प्लस की वायर, उसमें हमने लगा लिया है। और ये कुछ यहाँ से केबल ट्रे को ये तोड़ेंगे हल्का सा और यहाँ से वायर को निकाल लेंगे। तो ये हमारी लग रही प्लस की वायर, इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद अभी बारी है हमारे को माइनस वायर लगाने की। तो इसको वायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने रखा है और ये है हमारी माइनस की वायर। इसको मैं नाप लेता हूँ, नापने के बाद इसको कट करता हूँ और इसमें भी हम लगा देंगे। तो ये जो होता है दोस्तों प्रॉपर काम करना होता है, नहीं तो बाईपास करने के लिए वायर छीला लगा दिया, हो गया, जल्दी जल्दी किया। देखिए हमारी जो टीम है साइट पे जाती है, उसको किसी भी तरीके की जल्दी नहीं होती है। काम जो है वो प्रोफेशनल तरीके से होता है, समय पे होता है, जितना समय कस्टमर को दिया जाता है। अगर वो बात अलग है कि अगर कोई सामान का इशू आया, शॉर्टेज आया, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों डीसीडीबी बॉक्स के अंदर वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। करने के बाद अब हम इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो इसका कितना है, 240.5 के आसपास आ रहा है। अप डाउन भी हो रहा है क्योंकि सनलाइट है, तो थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा, धूप के हिसाब से वो वोल्टेज बनाता है। तो 240 वोल्टेज के हिसाब से ये आराम से सपोर्ट करेगा। एक एमपीपीटी में 240 देंगे, एक में 240 देंगे। ऊपर वाला भी कितना आ रहा है, ऊपर वाला देखिए 242 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 के आसपास आ रहा है। तो डीसीडीबी बॉक्स की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये कुछ लेवल निकला है, ये सॉरी ये था बैटरी का सेंसर होता है कि हीट ना हो, वो लेड एसिड में काम में आता है, मगर यहाँ पे लिथियम लगा है तो हम उसको कर देते हैं साइड में। और हमने इन्वर्टर का जो ढक्कन है उसको खोल लिया है। उसके अंदर जो एल की थी दोस्तों, उसको बड़े ध्यान से रखना होता है। कुछ देखिए कॉमन पॉइंट हो गए, जनरेटर का, लोड का, ग्रिड का, ये सारे पॉइंट है। ये डबल एमपीपीटी का हो गया, एक एमपीपीटी, एमपीपीटी 2, और यहाँ पे प्लस और माइनस का हो गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है। अगर आप रॉन्ग लगाते हो तब इन्वर्टर में आता है प्रॉब्लम, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इन्वर्टर की करेंगे वायरिंग। तो डीसीडीबी बॉक्स के लिए हम वायर को नाप रहे हैं, इन्वर्टर से डीसीडीबी बॉक्स के लिए वायर को हम नाप रहे हैं। अब हम बना रहे हैं लीड, क्योंकि लीड बनाना जरूरी है। ये रहा MC4 कनेक्टर जो इस इन्वर्टर के साथ में आते हैं। बात करूँ इनकी क्वालिटी की तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी लगा मेरे को जो इन्वर्टर के साथ में आते हैं। तो हम इन्हीं को ही लगाएंगे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, अब मैंने लीड बना ली है जिसमें मैंने मार्किंग कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पंच। जैसा कि हमारे पास MC4 कनेक्टर है, उसका जो टूल है उससे हमने इसको कर दिया है पंच। तो अच्छी तरीके से हमने इसको पंच कर दिया है और ये हमारा जो है कनेक्टर बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना ये है कि प्लस का
कनेक्टर प्लस ही बने और माइनस का कनेक्टर फीमेल बने, यानी कि प्लस का मेल बने और माइनस का फीमेल बने। यहाँ पे उल्टा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट एकदम सीधा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं गलती करते हैं कि उल्टा करते हैं, मगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टर में प्लस की जगह पे जो है वो फीमेल का कनेक्टर दिया हुआ है और माइनस की जगह पे मेल का कनेक्टर दिया हुआ। तो एक तरफ हमने MC4 कनेक्टर लगा लिए हैं, दूसरी तरफ हमने लग लगा लिए फेरुल वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक MPPT की करेंगे वायरिंग। तो अभी मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सी वायर हमारी कहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टर दिया गया है इस DCDV बॉक्स में। तो सबसे पहले हम प्लस की वायर को यहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए अच्छे से हम टाइट कर देंगे इसको। प्लस की वायर हमारी लग गई और ये है हमारी माइनस की वायर, तो हम इसको भी टाइट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो हमने माइनस की वायर को भी लगा दिया है, प्लस और माइनस की वायर DCDV बॉक्स में हो गया है। उसके बाद में बारी आती है इस इन्वर्टर के MPPT में लगाने की, तो हम उसको भी लगाएंगे। तो पहले हम इसको करते हैं सेट, और उसके बाद में यहाँ पे MPPT 1 और MPPT 2 है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है MPPT 1 में हम लगा लेते हैं, ये हमारा माइनस का वायर लग गया, ठीक है। और अब जो है ये वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे, ये हमारा प्लस का वायर लग गया। तो एक MPPT जो लग गया है, उसके बाद में एक चीज और भी है, जब इसको हम लगाएंगे तो एक साउंड आना चाहिए क्लिक का, तो वो ध्यान देना है। तो ये हमारा लग गया है अच्छे से, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। तो कनेक्ट होने के बाद एक MPPT की हमने कर ली है वायरिंग और दूसरे MPPT की भी हम कर लेंगे वायरिंग। तो ये ऊपर हमारा DCDV बॉक्स है, यहां से हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो इस चीज को मैं बड़े ही ध्यान से आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप इस तरीके का सिस्टम लगाओ तो आपको वायरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा प्लस का वायर लग गया, माइनस का लग गया, अच्छे से टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद यहाँ पे ये देखिए जो वायर है, इस वायर को हम लगाएंगे इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर में किस तरीके से लगाएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा था, हम वैसे ही यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा लग गया माइनस का वायर और ये हमारा लग गया प्लस का वायर। तो दोनों के दोनों हमारे MPPT में जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद कुछ जो वायरिंग बची हुई है उसको भी हम करेंगे अभी। तो क्या क्या है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने केबल ट्रे के अंदर वायर को हम पहले सेट करते हैं और ये वायरिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये रहा हमारा बैटरी का। तो अब जो है 100Ah का जो बैटरी है 48 वोल्ट में, उस बैटरी की जो वायरिंग है उसको हम करेंगे। तो पहले पहिए पे हमने लॉक लगा लिए कि बैटरी कहीं इधर उधर भागे ना। और लॉक लगाने के बाद अब जो यहाँ पे जो कनेक्टर दिए गए हैं उसमें हम लगाएंगे वायर को, मगर उससे पहले हम इन्वर्टर में लगाएंगे वायरिंग। तो इन्वर्टर में यहाँ पे दिया गया है नीचे कौन सी वायर प्लस है और कौन सी माइनस है। ऊपर से समझ में नहीं आता है, नीचे से आएगा। नीचे दिया हुआ है ये प्लस है, तो हम उसी तरीके से लगा लेंगे। प्लस की वायर प्लस में लगा दिया, माइनस की वायर माइनस में लगा दिया। लगाने के बाद जो हमारी ये जो लीड है प्लस और माइनस की, इस लीड को हम लगाएंगे नीचे की तरफ, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो हमारी जो प्लस है, प्लस में प्लस लगाएंगे और माइनस में हम माइनस लगाएंगे। मगर उससे पहले क्या है दोस्तों, इसको हम ओपन तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें हम केबल ट्रे डालेंगे कि बच्चा कोई इधर उधर खींच ना दे। केबल ट्रे लगाएंगे, उसके लिए केबल ट्रे को लगा लिया है। और जो हमारी जो वायर है उसको हम यहाँ पे इसके साथ हमने जोड़ दिया, माइनस की जगह पे माइनस और प्लस की जगह पे प्लस हमने जोड़ दिया। तो हमारी जो बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गई है। कनेक्ट होने के बाद अभी कुछ चीजें और भी जोड़ना बाकी है, जैसे कि जो हमारी बैटरी है उसकी जो BMS है उसको इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो आगे आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो है ये हमारा ACDV बॉक्स है, इस ACDV बॉक्स से हम इस इन्वर्टर में करेंगे वायरिंग। तो किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए। ये हमारे पास वायर है, इसको हमने यहाँ पे किया और कनेक्टर के साथ हम लगा देंगे। तो हमारा जो है सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड का कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों ग्रिड का ऑप्शन होता है, जनरेटर का भी ऑप्शन होता है। तो हम बिजली से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं
अगर हमको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को गवर्नमेंट को शेयर करना है तो उसके लिए ये ग्रिड वाला जो वायरिंग कर रहे हैं इसी के थ्रू ही गवर्नमेंट को एनर्जी जाता है, इनपुट के थ्रू ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिड का इनपुट है इसको हम इस एसीडीबी बॉक्स में लगा रहे हैं, और ये एसीडीबी बॉक्स भी एक एज अ सेफ्टी पर्पस के लिए लगा है। तो ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो फेस है उसको मैंने लगा दिया है और जो न्यूट्रल है उसको भी हमने लगा दिया। बीच में देख रहा हूँ गैप, तो गैप है अच्छा खासा। तो ये हमारी जो एसीडीबी से इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया है। तो अब जो है यहाँ पे ऊपर है लोड का, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लोड, जिससे कि हमारा घर का पूरा लोड चलेगा। मीन्स यहाँ पे जो घर है इनका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन, लाइट, इसके लिए हम कर रहे हैं वायरिंग। तो यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, इस यहाँ से वायर को निकालेंगे। और ये जो वायर का जो गेज है दोस्तों, यहाँ पे 6 mm की वायर है, आप 4 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20 एम्पेयर का आउटपुट है, आराम से उठा लेती है 4 स्क्वायर mm। मगर सेफ्टी पर्पस के लिए हमेशा हैवी वायर हो तो बेस्ट है, 6 mm की वायर बेस्ट है। तो हमने यहाँ पे 6 mm की वायर का यूज किया है। तो हम इसको कर देते हैं टाइट, और अभी जो है इसको हम करेंगे वायरिंग चेंज ओवर में। चेंज ओवर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फ्यूचर में अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आया तो हमको किसी टेक्नीशियन को बुलाना ना पड़े, इस चेंज ओवर से चेंज कर दे लाइन को और दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हो 40 एम्पीयर का चेंज ओवर है, ठीक है। यहाँ 63 का भी दे सकते हैं, 40 और 63 में आता है छोटे लेवल पे चेंज ओवर। तो चेंज ओवर में 2 लाइन लगाने का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम इस इन्वर्टर का जो लोड वाली जो वायर है, आउटपुट वाली जो जिससे लोड चलेगा, उसको हमने एक लाइन के हिसाब से यूज किया है, नीचे लगा दिया। एक लाइन अभी खाली है तो उसमें हम ग्रिड का लगाएंगे। तो इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो आ गया चेंज ओवर में। चेंज ओवर में आने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे, ये देखिए येलो कलर की वायर लगा दिया यहाँ पे। जो इन्वर्टर का जो बीएमएस है और बैटरी का जो है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए वहां पे पॉइंट था बीएमएस कनेक्ट करने के लिए, बैटरी का तो हमने वहां पे लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे कैन का पॉइंट है, ये देखिए कैन, तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा। तो अब क्या है कि इसकी जो बैटरी है जो इन्वर्टर के साथ आपस में कम्युनिकेट करेगा कि कितना परसेंटेज चार्ज हुआ, कितना डिस्चार्ज हुआ, वो सारी चीजें कमांड देगा उसको वायर। तो अब जो है हमारी बैटरी की भी वायरिंग हो गई और हमने इन्वर्टर का आउटपुट भी दे दिया है चेंज ओवर में। और अब है हम करेंगे डीसी-डीवी बॉक्स में अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है, जो ये एसपीडी होती है उसकी सेफ्टी के लिए होता है। अर्थिंग हम एसपीडी में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थिंग का पॉइंट दिया था इस डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर, तो हमने वहां पे ये पॉइंट को लगा दिया है। और लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सभी की वायर को अलग अलग कर देंगे। ये देखिए एक वायर ये हो गया इस डीसी-डीवी बॉक्स का, ये, और ये हमारा ये कुछ एसीडी, ये जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो वायरिंग है अर्थिंग की, हम उसको भी सेपरेट सेपरेट डालेंगे। अभी देखना हम क्या करेंगे, एसी की अर्थिंग को एक जगह पे पैरेलल करेंगे और डीसी की अर्थिंग को एक जगह पे पैरेलल कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्वर्टर को हम बॉडी अर्थ दे रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, अंदर प्लेट है, वहां पे दे देंगे तो हमारे को पूरे इन्वर्टर में अर्थ हो जाएगा। अर्थ देना बहुत जरूरी होता है सिस्टम में। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा एसीडीबी बॉक्स है उसका एसपीडी है, उसको भी हमने वायर अर्थिंग का दे दिया है। और हमारी जो बैटरी है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बैटरी में कोई भी अर्थिंग का पॉइंट बनाया नहीं था, क्योंकि बैटरी को अर्थ देना है तो हम किसी भी एक स्क्रू को खोल के कहीं भी लगा सकते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, पॉइंट नहीं था तो मेरे को एक स्क्रू खोल के मैंने वहां पे इसको लगा दिया है। तो इस चीज का कंपनी ध्यान रखे, अर्थिंग का पॉइंट देना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, अर्थिंग का भी पॉइंट लगा दिया है। लगाने के बाद ये देखिए ये हमारा हो गया डीसी का, बैटरी का डीसी हो गया, और ये हमारे जो 2 डीसी-डीवी बॉक्स हैं ये हो गया, प्लस हमारा जो ऊपर लाइट स्टैंड की जो अर्थिंग की थी वो, उसको भी हम एक जगह पे कॉमन करेंगे। तो ये देखिए ये डीसी-डीवी का एक वायर हो गया, इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पे, तो ये 3 और ऊपर 4 वायरें हम एक जगह कॉमन कर लेंगे। ये दोनों डीसी-डीवी बॉक्स के हो गए।
और एक जो है हमारी वहां से जो ग्राउंड से आ रही है अर्थिंग वायर मेन वाली, उसके साथ हम इसको आपस में पैरेलल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। अब हम पहले इसको कट करेंगे। यहाँ पे ये हमने काट लिया, इसको कट करने के बाद इनको हम एक जगह पे लगा के कॉमन कर देंगे। तो इसको मैं छील लेता हूँ अच्छी तरीके से। छीलने के बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे 25 mm का लग, क्योंकि हमारे पास है। तो हम यहाँ पे कॉपर का 25 mm का लग लगा के हमने यहाँ पे टेपिंग से इसको ढक दिया है। तो डीसी हमारी बैटरी का हो गया, डीसीडीवी बॉक्स का हो गया, और ऊपर जो हमारा स्टैंड है उसकी बॉडी अर्थिंग हमने इसको यहाँ पे कॉमन कर दिया है, पैरेलल कर दिया है। तो ये अर्थिंग होगी। अब बचा है इन्वर्टर का और एसीडीवी बॉक्स का। तो हम उन दोनों को एक जगह पे कॉमन करेंगे। तो ये इन्वर्टर का हो गया, ये एसीडीवी बॉक्स का हो गया, और जो हमारी मेन एक जो अर्थिंग आ रही है जो ग्राउंड से अर्थिंग रॉड से, वो आपस में हम कॉमन कर देंगे। तो 3 वायरें ये हो गई। तो आप ये देख सकते हो हमने यहाँ पे मार्किंग भी किया है, मैंने ग्रीन कलर का टेप लगाया है कि हमारी अर्थिंग की है। अगर कोई भी इशू आता है, कोई नया टेक्नीशियन पहुंचता है, तो उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसको भी हमने आपस में पैरेलल कर दिया है। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और इन्वर्टर में बैटरी कनेक्ट हो गया, सोलर पैनल भी जुड़ गया है। अभी कुछ चीजें हैं, इस सिस्टम को हम चालू करेंगे। तो किस तरीके से चालू करेंगे वो भी बड़े ध्यान से देखिए। तो अब जो है यहाँ पे हम कुछ और काम करेंगे, जैसे कि इन्वर्टर में कुछ वायरिंग अभी बाकी है। ये रहा इसका डिस्प्ले। तो अभी हम सिस्टम को चालू नहीं करेंगे। चालू करने के लिए हमको कुछ और भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारी जो वायरिंग हुई है, किस तरीके से वायरिंग है वो देखिए। यहाँ पे जनरेटर का ऑप्शन हम यूज नहीं कर रहे हैं। जनरेटर का ऑप्शन वही स्मार्ट लोड का भी होता है, 80% अगर बैटरी होता है तो उस पर चलता है, तो हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा एसीडीवी बॉक्स है, इसमें वायरिंग हो गया है, मगर अभी मेन इनपुट इसके अंदर नहीं आया, उसको भी हम देंगे। डीसीडीवी बॉक्स के अंदर कंप्लीट वायरिंग हो गई है। ये हमारा 1 in 1 out का डीसीडीवी बॉक्स हो गया। पहले 2 in 1 out था, उस एक एक फ्यूज हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो है डीसीडीवी बॉक्स और एसीडीवी बॉक्स इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट हुई है। चेंज ओवर में हमने आउटपुट दे दिया है इन्वर्टर का जो लोड है, और यहाँ पे देखिए बैटरी में भी हमने जोड़ दिया है। तो अब जो है दोस्तों हम कुछ यहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अब हम सिस्टम को करेंगे चालू। 240 वोल्टेज आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, ये भी 239.7 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता ही है, क्योंकि सोलर पैनल है, धूप के हिसाब से करंट बनाता है ये। तो अब जो है हम करेंगे सिस्टम को चालू। तो चालू करने से पहले भगवान का नाम लेंगे। तो ये रहा बैटरी, हमने सबसे पहले बैटरी को ऑन किया। बैटरी ऑन करने के बाद ये एक स्विच है, स्विच को ऑन किया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंडिकेशन जलने लगे एसओसी का। यहाँ पे दिखा रहा है कितना बीओसी है, बीएमएस का दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले पे कुछ बटन दिए हुए हैं साइड में यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेल वेल भी देख सकते हैं, बहुत कुछ है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो ये अब जो है हमारी बैटरी चालू हो गई है। बैटरी चालू होने के बाद भगवान का नाम लेके हम इन्वर्टर को भी चालू करेंगे, मगर उससे पहले चीज़ों को हम चेक करेंगे बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है उसको हम चेक कर रहे हैं, और प्लस माइनस की जो वायर है उसको भी हम चेक कर रहे हैं। तो बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 50.01। तो बैटरी का वोल्टेज ठीक है, क्योंकि कुछ % बैटरी जो है वो चार्ज है। तो यहाँ पे हम भगवान का नाम लेके करते हैं सिस्टम को चालू। तो जय सिया राम। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम ऑन करेंगे। सबसे पहले इस इन्वर्टर के स्विच को ऑन करेंगे। तो ये ब्लू कलर का इंडिकेशन हो गया, और यहाँ पे देखिए ये जो है डिस्प्ले पे भी ब्रांड का नेम आता है, मगर कुछ और दूसरे ब्रांड के हैं उन पे नेम नहीं आता है, वो सीधा डायरेक्ट चालू होता है। तो काफी अच्छा है ये। तो यहाँ पे देखिए ऊपर इंडिकेशन दिए हुए हैं डीसी, एसी, नॉर्मल और अलार्म का। तो अभी जो जो चीजें ऑन होंगी उसका इंडिकेशन चालू होते जाएगा। तो अभी बैटरी दिखा रहा है यहाँ पे 49। तो अभी जो है सिर्फ बैटरी कनेक्ट हुआ है, और ऊपर कोई भी इंडिकेशन नहीं जल रहा है। 3 मिनट लगता है दोस्तों इसको, सिस्टम को पूरी तरीके से चालू होने में। तो इस चीज का ध्यान रखें, आउटपुट तभी वो देना शुरू करता है।
तो ये सिस्टम हमारा चालू हो गया है, कुछ इसकी सेटिंग है जिसको हम कर देंगे। सेटिंग करने के बाद अब जो है हम यहाँ पे जो हमारा डीसीडीवी बॉक्स है, अब हम एक एक एमपीपीटी चेक करेंगे, ये हमारा एमपीपीटी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक एक एमपीपीटी हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे फ्यूज को लगाऊंगा और एमपीपीटी को चेक करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे जो टीम है, इनवर्जी की टीम होगी, जो उनसे सपोर्ट ले रहा हूँ, इसकी जो सेटिंग है उसको करा रहा हूँ। तो सेटिंग वेटिंग हमने कर लिया है, क्योंकि इनकी बैटरी के हिसाब से सारी सेटिंग होनी चाहिए, नहीं तो आता तो हमको भी है, मगर हम फिर भी कंपनी की सपोर्ट लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे डोंगल है, डोंगल को भी हम लगा देंगे सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए। तो अभी तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं लगा है, फ्यूचर में अगर लगेगा तो ये ऑनलाइन ऑपरेट कर लेंगे, कहीं से भी देख लेंगे, ऑनलाइन कहीं से भी इसको देख सकते हैं कि इसका जनरेशन कैसा है। तो हमने डोंगल को भी लगा दिया है यहाँ पे, और डोंगल लगाने के बाद हम इसके जो स्क्रू हैं दो, उनको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। और लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का जो हमारा सिस्टम है वो दिख रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे डोंगल भी लग गया, सिस्टम जो है वो चालू हो गया है, मगर अभी जो हमने सोलर पैनल का जो सप्लाई है वो अभी हमने इसके अंदर नहीं दिया है। तो अब हम एक एक फ्यूज लगाएंगे और एक एक एमपीपीटी चेक करेंगे। तो इसको झटके से लगाना होता है, ये देखिए, ये मैंने एक फ्यूज लगा दिया है। तो एक एमपीपीटी हमारा यहाँ पे चालू होना चाहिए, मगर यहाँ पे एक स्विच है उसको भी हम ऑन करेंगे, ये हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद अब जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाना शुरू कर देगा। ये देखिए ऊपर डीसी का आ गया इंडिकेशन, नॉर्मल भी हो गया क्योंकि 3 मिनट हो गए। अब देखिए 500 कुछ था तो 2043 वाट के आसपास जनरेशन दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ता है, 2029 वाट के आसपास जनरेट कर रहा है हमारे 5 पैनल इस समय। तो वो दिखा रहा है 2066 हो गया वाट दिखा रहा है। और अब मैं आपको बैक दिखाता हूँ, बैक आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2000 प्लस के आसपास हो रहा है, और बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, अभी लोड नहीं चल रहा है। बैटरी 39-40 एम्पीयर के आसपास चार्ज हो रही है, वो अभी मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोड नहीं चल रहा है। अभी जो है सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है। कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही है? 36 एम्पीयर के आसपास हो रही है, उसमें 39 दिखा रहा है। क्योंकि धूप है, अप डाउन होता है, तो उसी तरीके से 39 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है दोस्तों। और यहाँ पे दिखा रहा था 36 के आसपास, 36-37 के आसपास दिखा रहा है। तो अब जो है यहाँ पे हम इसके देखते हैं, चेक करते हैं, जो इसका एसओसी है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। और इसके अंदर जो यूजर मैनुअल निकला हुआ है उसमें किस तरीके से हमने सेटिंग करना है और किस तरीके से वायरिंग करना है। सीटी का ऑप्शन भी इसमें है, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हम यूज नहीं करेंगे। टेम्परेचर का है वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में टेम्परेचर का लगता है, तो उसको हम कर देते हैं अभी साइड में। तो ये आप देख सकते हो, इसके जो यूजर मैनुअल को है आप बड़े ध्यान से पढ़ना, अगर आप नए हो तो बड़े ही बहुत सी चीजें आपको उससे सीखने को मिलेगा। तो अभी हमारा एक एमपीपीटी पूरी तरीके से काम कर रहा है, और कितना एम्पियर आ रहा है सोलर पैनल से 9.6168 अप डाउन हो रहा है। तो 9-10 एम्पियर के आसपास है, 9.5 एम्पियर के आसपास है। टाइम हो रहा है 1:40। 1:40 जो इसकी जनरेशन है वो आप देख सकते हो। और देखिए 9 मई का ये सिस्टम चालू हमने किया था, 9 मई 2024। तो उसके बाद वीडियो अब आ रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि कितना समय हो गया है इस सिस्टम को लगे हुए। सिस्टम अच्छी तरीके से अभी वो रन कर रहा है। तो अब जो है हम दूसरा एमपीपीटी चालू करते हैं, और उस एमपीपीटी का जो फ्यूज है हमने निकाल दिया है, जो वो डीसीडीवी बॉक्स था। तो ये वाला एमपीपीटी अब हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज चेक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी क्या होता है दोस्तों, हम दोनों फ्यूज एक तरीके से लगा देते हैं तो एक ही एमपीपीटी काम करता है, हमको लगता है कि सोलर सिस्टम बढ़िया चल रहा है, मगर ऐसा नहीं। तो हमने दोनों फ्यूज लगा दिए हैं। अब दोनों फ्यूज लगाने के बाद इसकी जो जनरेशन है वो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो एम्पियर है दोस्तों कितने बढ़ गए हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं एम्पियर, ये देख सकते हो आप, बड़े ही फास्ट तरीके से बढ़ रहा है। तो अब जो है हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, दोनों एमपीपीटी हमारे चालू हो गए हैं। हमारे 10 के 10 पैनल का जो वोल्टेज है और जो वाटेज है और एम्पियर है वो इन्वर्टर में आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आप देख सकते हो। अब मैं चेक करता हूँ आउटपुट 230 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम चलाएंगे लोड, तो कितना वोल्टेज आ रहा है एसी आउटपुट, ये यहाँ पे हम दिखाते हैं 230.4 आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज काफी बढ़िया आ रहा है। तो अब जो है यहाँ पे लोड डाला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 231 वोल्टेज दिखा रहा है और कुछ वाटेज 10-15 वाटेज आपस में चलता रहेगा, क्योंकि लोड नहीं डाला है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो चलता रहेगा। अब जो है हम लोड डालेंगे, उससे पहले हम इसके ढक्कन को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद अब जो है हम इस पे लोड डालेंगे। लोड में दोस्तों क्या क्या होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वायरिंग है वो दोस्तों कंप्लीट हो गई है, मगर अभी लोड के लिए जो वायरिंग है यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा वायर। तो जो घर में जो लोड चलना है उसके लिए हमारे पास न्यूट्रल और फेस आया है लोड की वायर, और जो इन्वर्टर की जो वायर थी वो भी एक निकाल ली गई है। एसी की डायरेक्ट वायर यहाँ पे आया। तो लोड की वायर जो है घर के लोड की वायर, उसको हम लगाएंगे चेंज ओवर के ऊपर वाले पॉइंट में, कि जिसमें ग्रिड से भी चले और उससे भी चले। तो ये हमारा फेस है, एक जगह पे हमने कॉमन करके लगा के तीनों वायरों को एक जगह लिया। एसी का भी उसी में आ गया, घर का लोड और इन्वर्टर का, तीनों वायर जो हमारा फेस का था उसको हमने वहां कर दिया। और इधर हमारा जो है वो न्यूट्रल का वायर है, तो हम उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। तो अब जो है हम घर का लोड को चलाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे लग गया है। लगने के बाद अब जो है हम यहाँ पे लोड चलाएंगे सोलर पैनल के ऊपर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से किया है। अभी कुछ काम बाकी है जिसको हम अभी करेंगे। और ये जो सामने जो आपको पीवीसी बॉक्स दिख रहा है ये ठीक नहीं है, वायर उसके अंदर नहीं आ रही, हम यहाँ पे मेटल का लगाएंगे। तो अब जो है हमने लोड यहाँ पे डाल दिया है सोलर पैनल पे। तो अभी जो है सोलर पैनल पे ये जो है हमारा लोड चल रहा है। तो ये मैं फेस चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो है यहाँ पे घर में जो एसी है वो चल गया है। तो यहाँ पे जो घर का जो लोड है वो चल रहा है, प्लस बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो हमने लोड डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ और काम कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो वायर है दोस्तों, इनपुट वाली वायर है, उसको हम लगाएंगे एसीडीवी बॉक्स के अंदर। तो एसीडीवी बॉक्स के अंदर जो हमारी मीटर से जो सप्लाई आ रही है न्यूट्रल और फेस, उसको हम एसीडीवी बॉक्स में लगाएंगे, मगर उससे दो वायरों को हमने लूप करके लेके आए हैं इसके अंदर। अब हम चेंज ओवर में भी इनपुट देंगे ना, कि अगर फ्यूचर में इन्वर्टर का आउटपुट बंद होता है तो हम ग्रिड के आउटपुट से घर का लोड चला सकें। तो उसी तरीके से हमने दो वायर अलग से लगा के, यहाँ पे देख सकते हो चेंज, ये हमारा एसीडीवी बॉक्स में गया, वहां से लूप हो गई, इस चेंज ओवर में भी सप्लाई आ गई है। तो अभी चेंज ओवर में हम इसको अभी लगाएंगे, एक लाइन ये ग्रिड की लगाएंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, क्योंकि एक पहले से हमने लगा दिए, एक लाइन इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दो लाइनें होती है ना दोस्तों चेंज ओवर में लगाने का, तो एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फेस का फेस रखना है और न्यूट्रल का न्यूट्रल ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चेंज ओवर में भी लगा लेते हैं। तो अभी हमने चेंज ओवर में लगा लिया है और अभी जो है लोड को हमने बंद करके रखा हुआ है। अभी लोड हम डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है कंप्लीट होने के बाद चेंज ओवर में दो लाइनें आ गई, एक हमारे इन्वर्टर का आउटपुट हो गया और हमारा ग्रिड का भी लाइन आ गया। तो देखिए बैटरी 99% हो गया है। सोलर पैनल जो है 1500-1700 वाट के आसपास दिखा रहा है और 2-2.5 किलो वाट के आसपास लोड यहाँ पे चल रहा है 2.30। तो लोड में क्या क्या चल रहा है ये आप देखिए। दिन के समय पे बैटरी फुल चार्ज है। अब जो भी लोड चल रहा है वो सोलर पैनल से डायरेक्ट लोड चल रहा है। तो सबसे पहले ये रहा फ्रिज भी यहाँ पे चल रहा है, ये आप देख सकते हो फ्रिज भी चल रहा है। इसको हमने अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं था तो इसको डायरेक्ट दे दिया गया है अंदर से सॉकेट लेकर। तो ये फ्रिज चल रहा है और जो कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है देखिए 10 एम्पेयर के आसपास लोड चल रहा है, 9.67 के आसपास। तो 10 एम्पेयर के आसपास लोड चल रहा है। इतना ही लोड है इनका जो इस इन्वर्टर पे डाला गया है। तो एक यहाँ पे जो एसी है इन्वर्टर एसी 1.5 टन का, ये भी चल रहा है और इसमें यहाँ पे इन्होंने स्टेबलाइजर भी लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप लगा सकते हो। तो एक एसी चल रहा है, यहाँ पे ये एलईडी टीवी चल रही है, बाकी जो इनका घर का जो लोड है फैन हो गया वो सारी चीजें चल रही हैं।
तो कंप्लीट ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये जो है दिन के समय पे डायरेक्ट लोड चलता है बैटरी फुल चार्जिंग होने के बाद। और नाइट में बात करूं 100 AH की बैटरी पे तो 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी होता है वो 4 घंटे तक आराम से बैकअप देता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का सिस्टम दिखता है। अगर आपको कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। और ये जो है रात में 4 घंटे का बैकअप दे रहा है एक एसी पे, और दिन में जो है वो डायरेक्ट लोड चल रहा है क्योंकि 3 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो चालू हो गया है। और मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ पे जो अभी 10 एम्पीयर का लोड है। अभी कैपेसिटी जो है 20 एम्पीयर तक है, तो अभी लोड और भी डाला जा सकता है। तो सोलर पैनल हमारे कंप्लीट तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया है। तो कस्टमर का लेते हैं फीडबैक। हम लोग आए हुए थे जौनपुर, जैसे कि वीडियो में आपको पहले से पता है। तो ये है सर जिनके यहाँ पे हमने लगाया सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और उधर सामने देखिए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। ओके, और ये जगह कौन सी है? जगह है विलेज नारायणपुर, पोस्ट मड़ियाहू, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। वैसे आप क्या कर दो, थोड़ा सा भी बता दो। हम तो बाहर रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों लाइट का बहुत प्रॉब्लम था, जिसके कारण सर ने पहले से प्लान किया था कि सोलर सिस्टम लगाना है। तो आप कब से प्लान कर रहे थे घर में सोलर सिस्टम लगाना है? प्लान तो हम 6 महीने से किए थे। 6 महीने से किए थे। आपने कितना रिसर्च किया सोलर सिस्टम लगाने के लिए? 6 महीने से तो हम बराबर यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे थे। हाँ, उसके बाद आपका वीडियो देखे। हाँ, उसके बाद फिर मतलब सोचे कि भाई लगाना चाहिए। तो जैसा आपने हमारी वीडियोस में देखा है, क्या वैसा काम आपको मिला है? नहीं, काम तो एक नंबर जैसे मतलब आपके वीडियो था वैसे ही हुआ है। वैसे हुआ है। क्या अभी आपका इसके ऊपर जो लोड है, जो आपने सोचा था, वो सारी चीजें चल रही हैं? हाँ, वो हमको सिर्फ एक एसी चलाना था और छोटा मोटा लोड था, लेकिन जितना था सब चल रहा है। उसके बाद भी बच रहा है, मतलब बच रहा है। यानी कि अभी और भी हम लोड इस पे और लोड डाल सकते हैं। 10 एम्पियर का लोड के आसपास इनका चल रहा है। अभी कैपेसिटी समथिंग 20 एम्पियर के आसपास है। तो अभी इसके ऊपर और भी लोड डाला जा सकता है। तो और जो है ये इंस्टॉलेशन कैसा लगा सर आपको? इंस्टॉलेशन भाई एक नंबर था। जैसे मतलब देखे अगर कोई भी यूपी में आपके नियर में लगवाना चाहता है तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? हम तो बोलेंगे लगवाइएगा, जिसको जरूरत है। हाँ, वो लगवाए। और आपने एक चीज नहीं लगाई है, जैसे कि इसके अंदर लिथियम बैटरी। आप इस पे लेड एसिड भी जा सकते थे, आप लिथियम पे क्यों गए? लेदरशिप में समस्या थी पानी डालने का, और दूसरा उसमें स्मेल आता है और नुकसान भी करता है। हाँ, इसलिए हम इसको डाले। और ये 2 घंटे में चार्ज होते, बस ये खूबी भी थी। और दिन के समय पे आपको पूरा एसी हो गया, फैंस हो गया, और डायरेक्ट लोड चलाता है। फ्री है बस इसलिए अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। अगर आपको कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का नंबर दिया गया है, तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेल कर सकते हो। आपको कहीं भी इंस्टॉलेशन कराना है। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इस ब्रांड का मिलेगा, आपको किसी भी जिस ब्रांड की आपकी डिमांड होगी वो ब्रांड का आपको सिस्टम मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।